क्या होगा जब एक प्लेन अमेज़न के जंगलों में जाकर क्रैश हो जाता है और वहाँ बचे हुए मेंबर्स अब एक एक कर मारे जाने लगे। अब इस मिस्ट्री का राज क्या है, जानेंगे दी फ्लाइट सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। सो मेक श्योर आपने इस सीरीज का पहला पार्ट ऑलरेडी देख लिया हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब डॉक्टर केविन, क्रिस्टी और जैक तीनों एक दूसरे को डरते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हीं तीनों में से कोई एक रियल किलर है। क्रिस्टी का मानना था कि जैक किलर होगा, क्योंकि उसने कल रात उसे ही फ्री किया था और अब डैनी और एमी मारे गए। तो वहीं डॉक्टर केविन का मानना था कि जैक के साथ क्रिस्टी भी मिली हुई है, वरना तो वो कल रात बाकी सबको बिना बताए ही उसे छुड़ाती ही क्यों। यहाँ अब तक ऊपर मैक्सिकन आर्मी का हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, लेकिन घने जंगल होने की वजह से वे सरफेस पर नीचे कुछ नहीं देख पाते। वे अब आसपास हेलीकॉप्टर को घुमाने लगते हैं ताकि कहीं पर उन्हें प्लेन का मलबा ही दिख जाए, जबकि नीचे तीनों ही सर्वाइवर्स जो कि एक दूसरे पर ही गन पॉइंट कर रहे थे। अब क्रिस्टी के जैक पर इल्जाम लगाने पर वो डॉक्टर केविन पर शक करता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर होने के चलते सारी इंसानी कमियों को जानता होगा। लेकिन डॉक्टर केविन ने याद दिलाया कि कैसे उसने क्रिस्टी को पहाड़ पर नीचे गिरने से बचाया था, तो अगर वो किलर होता तो उसे जानबूझकर मरने देता। यहाँ तीनों के पास अपनी अपनी वजह थी जिनसे कि ये भी लग रहा था कि वे किलर हो सकते हैं, और कुछ ऐसे कारण भी है जिससे कि तीनों ही किलर नहीं हो सकते। वे आपस में बहस कर ही रहे थे कि उन्हें ऊपर से वहीं आर्मी हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ नजर आया, यानी कि जीपीएस डिवाइस दोबारा शुरू करने के बाद उसका सिग्नल आर्मी तक पहुंच ही गया। लेकिन ऊपर से अब तक कोहरा छा चुका था, जिससे कि आर्मी नीचे नहीं देख पाती। सो अब सोल्जर्स कुछ वक्त के लिए अपने बेस पर वापस लौट जाते हैं ताकि उनका हेलीकॉप्टर किसी पहाड़ से न टकरा जाए, और वे कोहरा छटने के बाद अगले दिन वापिस आ जाएंगे। नीचे तीनों ही सर्वाइवर्स को भी इसका एहसास हो चुका था कि सोल्जर्स के वापस जाने से उन्हें कुछ और टाइम यही मदद के लिए इंतजार करना होगा। जैक कहता है कि वे सोल्जर्स के दोबारा आने तक कोई पहचान बना दे ताकि वे उन्हें आसमान से देख सके, लेकिन क्रिस्टी डॉक्टर केविन के पास गन होने से उसका साथ देने से मना करती है। सो डॉक्टर केविन अब उसे विश्वास दिलाने के लिए कि वो गलत नहीं, केविन ने भी अपनी गन नीचे कर ली और गोलियां निकालकर उसे तालाब में फेंक दिया। अब सब शांत होने पर क्रिस्टी ने आइडिया दिया कि वे यहाँ से पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ की वे कुछ सूखे पत्तों में आग लगाकर पहचान बना देंगे। लेकिन डॉक्टर केविन जैक के साथ ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसने कल रात उसे टॉर्चर किया था, और अगर जैक ही असली किलर हुआ तो वो उससे अपना बदला जरूर से लेगा। अब केविन के अनुसार क्रिस्टी और जैक ही एक साथ ऊपर जाकर वो पहचान बना दे। वैसे भी क्रिस्टी ने ही जैक को खोला था, तो अब उसे ही उसके साथ रहना होगा। तब तक वो यहीं नीचे अपने कैंप में रुकेगा, और जब भी ऊपर सोल्जर्स उन्हें नोटिस कर ले तो वे उसे भी नीचे लेने आ जाए। अब क्रिस्टी को यह आइडिया बिल्कुल सही लगा और वो जैक के साथ ऊपर जाने लगती है। हालांकि जैक के पैरों को टॉर्चर करने से वो ढंग से चल नहीं पाता, और क्रिस्टी उसे कुछ देर आराम करने को कहकर बातें करने लगती है, कैसे वे पिछले 12 दिनों से इसी जंगल में फंसे हैं। वो आगे कहती है कि उसे जैक पर पूरा भरोसा है कि वो किलर नहीं हो सकता, और उसके अनुसार डॉक्टर केविन ही असली किलर होगा। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक गोली चलने की आवाज आई। दोनों समझ गए कि ये गोली की आवाज उनके कैंप से आई है। तो दोनों वापिस से कैंप में देखने गए, और यहाँ भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ तो डॉक्टर केविन ही मरे पड़े थे, उनकी पीठ में गोली मारी गई, और फिर उनके तालाब में गिरने से उनका आधा चेहरा तक मछलियों ने खा लिया। अब क्रिस्टी और जैक दोनों हैरान थे कि जिसे वे किलर समझ रहे थे वो डॉक्टर केविन तो खुद मारे गए। इसके अलावा जब वे मरे तब वे एक साथ ही थे, तो अगर दोनों में से कोई एक किलर है तो वो डॉक्टर केविन को कैसे ही मारेगा। इस विशाल जंगल में उनके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। अब तो सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा उलझ चुकी थी। सो दोनों अब ये रात इसी प्लेन में बिताकर सुबह फिर से पहाड़ पर ऊपर जाने लगते हैं ताकि आग लगाकर सोल्जर्स के लिए पहचान बना सके। हालांकि उनकी बुरी किस्मत कि आज फिर से पहाड़ों पर घना कोहरा था, तो दोनों अभी के लिए जीपीएस डिवाइस के पास ही बैठ गए, क्योंकि आज भी आर्मी हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त आ सकता है। जैक अब यहाँ क्रिस्टी को सच बता ही देता है कि वो एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर रहा है, जो कि इस एयरलाइन की सच्चाई सामने लाने के लिए इस सफर पर निकला था, लेकिन किसी को उसकी भनक लग गई, इसलिए ही इन सब के पीछे जो भी मौजूद है उसने उनके प्लेन को ही जंगल में क्रैश कर दिया। जैक यहाँ अपनी पत्नी क्लियर के बारे में भी बताता है, जो कि शायद से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होगी। जैक बताता है कि उसकी भी पत्नी उसी की तरह एक इन्वेस्टिगेटर है, इसलिए ही वो उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश करेगी।
लगेगी। दूसरी ओर क्लेयर अपनी बेटी को ये बोल कि वो उसके पिता को ढूंढ कर ही रहेगी। अब वो मेक्सिको पहुंच जाती है ताकि मैक्सिकन सोल्जर्स पर दबाव बना सके कि वे उस प्लेन की लोकेशन को ढूंढे। वहीं पहाड़ पर अब सूर्य निकलने से कोहरा कम होने लगता है कि तभी उन्हें किसी और के आने की आहट हुई। अब क्रिस्टी कहती है कि चूंकि जैक के पैर में चोट लगी है तो वो यहीं इंतजार करे और वो इस आवाज के पीछे जा रही है। हालांकि यहाँ पर कोहरा अभी भी बहुत ज्यादा था तो जैक उसके पीछे जाने लगता है और तभी क्रिस्टी के सर पर कोई वार कर उसे बेहोश कर देता है। यह असल में वही किलर था। उसने क्रिस्टी की ही गन उठा ली और जैक की ओर बढ़ने लगा। किलर ने यहाँ भी वही काले कपड़ों के साथ फाइटर कार्लोस वाला मास्क पहन रखा था ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। अब जैक जो कि उसे बचने के लिए पीछे हट रहा था वो देखता है कि वो पहाड़ के किनारे तक आ गया। सो वो अब मरने से पहले किलर से ये बताने को कहता है कि प्लेन में उसके अलावा बाकी सब इनोसेंट थे तो उसने उन सब को क्यों मारा, इसमें उसका क्या फायदा और वो है कौन। लेकिन किलर अब बिना कुछ कहे ही जैक पर गोली चला देता है और 2 गोलियां लगने के बाद वो पहाड़ से सीधा नीचे गिर गया। अब सिर्फ क्रिस्टी ही बची है जो कि आधी बेहोशी की हालत में थी। उसे पता था कि वो किलर उसे भी मार देगा तो वो मरने से पहले उस किलर का चेहरा दिखाने को कहती है। सो फाइनली किलर ने अपना मास्क हटाकर उसे अपना चेहरा दिखा ही दिया। क्रिस्टी ये चेहरा देखकर हैरान रह गई। अब तक सब कुछ उन्हीं में से उनका ये मेंबर कर रहा था जिसका कि किसी को शक तक नहीं था। और तभी किलर अब क्रिस्टी को भी शूट कर मार ही देता है। अब अगली सुबह जब आर्मी सोल्जर्स दोबारा जंगल में आए तो आज कोहरा कम होने से उन्हें फाइनली सिग्नल डिवाइस दिख ही गया। वहीं इसी पहाड़ के नीचे उन्हें वो क्रैश हुआ प्लेन भी दिख जाता है। तो अब उनके रिपोर्ट करने पर और भी इमरजेंसी टीम क्रैश साइट पर पहुंच जाती है। वे देखते हैं कि अब यहाँ तो कोई नहीं बचा। अब पहले तो पुलिस का ही सुना था मगर यहाँ तो आर्मी भी सब कुछ हो जाने के बाद ही पहुंची है। खैर वे प्लेन को चेक करने लगते हैं। उन्हें प्लेन की छत भी दिखी जिसे कि तोड़ा गया था लेकिन सरप्राइजिंगली अब इसमें कोई पैकेट नहीं है। वो पैकेट्स कहाँ गए हमें जल्द ही पता चलेगा। कुछ देर बाद उन्हें सारी 9 बॉडीज उसी पेड़ के नीचे रखी हुई मिल गई। सभी 9 बॉडीज को एक लाइन में एक ही सेफ जगह पर रखा गया था। इनमें से कुछ को तो मरे 2 हफ्ते बीत चुके थे। जब ये प्लेन यहाँ क्रैश हुआ तो वे जल्दी से उन सभी बॉडीज को पैक कर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। वहीं जैक की पत्नी क्लेयर जो कि मेक्सिको पहुंच चुकी थी उसे भी पुलिस द्वारा बताया जाता है कि कैसे आर्मी को जंगल से प्लेन क्रैश की साइट मिल गई मगर वहाँ पर उन्हें हर कोई मरा हुआ ही मिला है जिसमें कि उसका पति भी शामिल है। सो वो आर्मी हॉस्पिटल में जाकर अपने पति की बॉडी कलेक्ट कर सकती है। क्लेयर ये सुनते ही टूट गई कि उसका पति बच नहीं पाया। हालांकि उसे अपने पति की बॉडी मिलने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी और इसके लिए आर्मी एक लेडी डॉक्टर को आर्मी बेस पर बुलाते हैं जहां की प्लेन क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों की बॉडीज पहुंच चुकी थी। सभी को यहाँ एक स्पेशल रूम में लाकर रख दिया जाता है ताकि इनकी अच्छे से फोरेंसिक जांच हो सके और हर एक की मौत का कारण पता चल सके। जबकि एयरलाइन कंपनी की मैनेजर कोरा उन सब पर नजर रख रही थी मानो उसका कोई सीक्रेट प्लान हो। वहीं कुछ देर बाद जब एक डॉक्टर जिसे कि आर्मी ने ही फोरेंसिक जांच के लिए बुलाया था कोरा उसे रास्ते में रोककर उसे बहाना बनाकर इंटरव्यू के लिए रोकती है और जब उसे कंफर्म हो गया कि वो बिल्कुल अकेली थी तो वो उसे जान से मारकर अब उसकी जगह डॉक्टर बनकर आर्मी बेस पर पहुंच गई। वहीं बेस पर रखी 9 बॉडीज में से एक बैग के अंदर से कोई चाकू से उसे काट देता है। यानी कि कोई एक मेंबर है जो कि अब तक नहीं मरा। ये वही असली किलर था जिसने जंगल में एक कर सबको मार दिया। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये किलर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर केविन ही निकला। सब कुछ शुरू से उसी का प्लान था और वो अब एक कर बाकी सभी बॉडीज के बैग्स खोलने लगता है। वहीं अब तक बाहर कोरा भी उसी डॉक्टर की आईडी लेकर बेस में आ चुकी थी। वो बहाना बनाती है कि उसे अकेले में सारा प्रोसेस पूरा करना होता है तो कोई भी सोल्जर उसकी जांच के दौरान उसके कमरे में न घुसे। हालांकि आर्मी जनरल नहीं मानता और अपने एक सोल्जर को सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देकर डॉक्टर के साथ रहने को कहता है। यहाँ अब जब दोनों आगे जाकर मोर्ग में पहुँचे तो सभी बॉडीज के बैग्स खुले हुए थे। वो सोल्जर हैरानी में देखने लगा कि ये किसने किया होगा कि तभी पीछे से केविन आकर उसे बेहोश कर देता है। अब केविन को अपने सामने देख कोरा बहुत खुश थी और वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यानी कि सब कुछ उन दोनों ने ही मिलकर प्लान किया था। दरअसल डॉक्टर केविन का इन सभी मेंबर्स को एक कर जान से मारने का रीजन भी यही था कि उसे प्लेन में मौजूद सारे ड्रग्स के पैकेट्स को बाहर ट्रांसफर करना था। इसलिए उसने सबको मार दिया और उनकी बॉडीज में ही पैकेट्स भर दिए। इसलिए ही जब सोल्जर्स वहां पहुंचे भी थे तो उन्हें प्लेन की छत में कुछ नहीं मिला।
क्योंकि डॉक्टर केविन बाकी सब में वो पैकेट्स भरकर खुद भी एक बॉडी का नाटक करते हुए उनके बीच जाकर लेट गया। वहीं चूंकि तब तक कई सारी बॉडी से बदबू आ रही थी तो किसी सोल्जर ने नोटिस नहीं किया कि एक बॉडी यानी कि डॉक्टर केविन जानबूझकर लेटा हुआ है। दोनों अब प्रेजेंट में सभी बॉडी से वो पैकेट निकालने लगते हैं ताकि उन्हें लेकर निकल सके। वहीं इसी वक्त बाहर क्लेयर भी पहुंच चुकी थी जिसे कि यहाँ अपने पति जैक की बॉडी को आइडेंटिफाई करना है। सो एक सोल्जर उसे कुछ देर वेट करने को कहता है क्योंकि उनकी डॉक्टर बॉडीज की फोरेंसिक जांच करने अंदर गई थी। जबकि अंदर तो सारा सामान निकालकर कोरा और डॉक्टर केविन सभी बॉडीज पर ऑयल डाल देते हैं और उन्होंने लैब समेत सारी बॉडीज में आग लगा दी ताकि कभी कोई पहचान न सके कि मारे गए लोगों में कौन कौन मौजूद था और क्या उनकी बॉडी से कुछ निकाला भी गया था। बाहर क्लियर जब सोल्जर्स के साथ अंदर जा ही रही थी कि उन्हें लैब में एक बहुत बड़ा धमाका नजर आया और सभी सोल्जर्स उसे बुझाने भागने लगते हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कोरा और केविन एक गाड़ी में वहां से निकल भी गए। वहीं दूसरी ओर कुछ सोल्जर्स अभी भी उसी प्लेन क्रैश वाली साइट पर पड़ताल कर रहे थे कि कैसे एक मास्क पहनकर किसी एक मेंबर ने बाकी सबको मार दिया। हालांकि उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला कि ये किसने किया होगा और अब वे वापस निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें नीचे से किसी और के जिंदा होने का सिग्नल मिला। सरप्राइजिंगली ये तो जैक था जो कि 2 गोलियां और पहाड़ से नीचे गिरने के बावजूद अब तक जिंदा बच गया। दरअसल उस वक्त जब केविन ने उसे गोलियां मारी थी तब कोरा होने के चलते वे उसे छू कर निकल गई और जैक की अच्छी किस्मत कि वो पहाड़ से गिरते हुए पेड़ पर अटक गया जिससे कि वो अब तक जिंदा है। सो अब घायल जैक अपने सनग्लासेस से ऊपर सिग्नल दे रहा था कि वो अब तक जिंदा है। तो वहीं दूसरी ओर इन सब से बेखबर क्लियर आर्मी बेस पर बहुत परेशान थी कि तभी उसे जनरल आकर एक अच्छी खबर देता है कि उसका पति जैक उनके आर्मी सोल्जर्स को सही सलामत जिंदा मिल गया और वे उसे सीधा सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्लियर जिसे कि अब तक लग रहा था कि उसने अपने पति को खो दिया, वो अब खुश होकर जल्दी से जनरल के बताए अनुसार उसी हॉस्पिटल में भागती है जहाँ की आर्मी जैक को ले गई थी। हालांकि जैक को 2 गोलियां तो लगी थी मगर डॉक्टर ने बताया कि वो अब खतरे से बाहर है। अब मैक्सिकन एजेंसीज द्वारा पूछे जाने पर जैक को पता चला कि उनके ग्रुप में तो कोई डॉक्टर केविन नाम का पैसेंजर था ही नहीं। इस नाम के सोल्जर्स को कोई सबूत नहीं मिले। जैक समझ जाता है कि फिर तो वो किलर डॉक्टर केविन ही था जिसने कि उन्हें अपना झूठा नाम बताया और एक एक कर बाकी सबको मारता रहा। जैक ने ये भी रिवील किया कि कैसे वो एयरलाइन ड्रग के बहुत सारे पैकेट्स अपने प्लेन की छत में छुपा कर ले जाती थी। सो उन्हें एयरलाइन वालों को भी अरेस्ट करना चाहिए और डॉक्टर केविन ने एयरलाइन के लिए ही ये सब किया होगा। दूसरी ओर केविन अब कोरा के साथ घर आकर बहुत खुश था। उनका प्लान पूरा हो गया। जो लाखों करोड़ों का माल उनका प्लेन में फंसा था वो अब उनके पास वापिस आ गया। केविन ने अपना दिमाग लगाते हुए एक एक कर सबको मार दिया और फिर वो उन्हीं की बॉडीज का इस्तेमाल कर उनके सारे पैकेट्स खुद आर्मी ने ही ट्रांसफर करने के लिए उनकी मदद कर दी। उधर जैक एक एक कर केविन के सारे शिकार समझते जा रहा था। कैसे उसने पहले अकेले में पायलट को मारा होगा जब रात को उसके आसपास कोई नहीं था ताकि वो प्लेन में ड्रग होने का राज बाकी सबको न बता सके। जैक अब क्लियर के साथ एयरलाइन मैनेजर कोरा के घर जाते हुए बाकी चीजें समझने लगता है। कैसे जब शुरू में कार्लोस और क्रिस्टी के साथ डॉक्टर केविन ऊपर गया था तो उसी ने चुपके से जीपीएस डिवाइस की वायर निकाल दी और फिर एक एक कर पहले डेविड को जहर दे दिया, फिर कार्लोस को चाकू मारा और बाद में लिसा को मार दिया। इसी तरह जब बाकी सब एमी और डैनी से दूर चले गए तो उसने उन्हें भी मार दिया। केविन के पास शुरू से ही सैटेलाइट फोन था। उसी ने कोरा से फोन पर बात कर सारा प्लान बनाया और जब बाद में सर्वाइवर्स बहुत कम रह गए तो उसी ने वो फोन जैक के सामान में रख दिया ताकि उसकी जगह सारा शक जैक पर चला जाए और ऐसा हुआ भी। वहीं केविन कोरा से कहता है कि उसने सारा प्लान अच्छे से पूरा कर लिया। आज के बाद से कभी किसी को जंगल में जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी क्योंकि उसने सभी को मार दिया और सारे सबूत मिटा दिए। उसी ने सबको मारने के बाद सारी बॉडीज को एक जगह पर एक साथ रख दिया सिर्फ जैक की बॉडी को छोड़कर क्योंकि उसे उसकी बॉडी पहाड़ के नीचे ढूंढने पर कहीं मिली ही नहीं। हालांकि केविन को भी पता नहीं था कि यही उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। जैक किस्मत से जिंदा बच गया और वो बाकी ऑफिसर्स के साथ अभी यहीं कोरा के घर आ रहा है। जबकि जैक हैरान था कि डॉक्टर केविन ने खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए कितना दिमाग लगाया। उसने असल में अपने कपड़े डैनी को पहना दिए थे और फिर जानबूझकर उसके चेहरे को बिगाड़ दिया ताकि कोई उसका चेहरा देखकर पहचान न सके कि ये बॉडी डॉक्टर केविन की नहीं है। जैक और क्रिस्टी उस वक्त ये चाल पकड़ नहीं सके लेकिन अब जैक सब समझ चुका है। वहीं अब तक केविन कोरा के साथ यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी कर चुका था लेकिन कोरा कहती है कि उसे अचानक से चक्कर आना शुरू हो गए
और केविन ने उसे हंसते हुए एक और राज रिवील किया कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो जंगल से वे जहरीले मशरूम अपने साथ ले आया था जिन्हें कि उसने कोरा के खाने में मिला दिया। दरअसल कहानी के शुरू में पायलट जो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था वो उसने कोरा के लिए भेजा था। डॉक्टर केविन तो जंगल में ही समझ गया कि पायलट और उसकी पत्नी कोरा का अफेयर चल रहा है, लेकिन तब उसे कोरा की जरूरत थी, इसलिए उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। और अब जब करोड़ों का माल उसके पास आ चुका है तो वो कोरा को भी जहर देकर मार ही देता है। केविन अब अपने ड्रग के पैकेट से भरा हुआ बैग लेकर हमेशा के लिए देश छोड़ने लगता है। और कोरा के मरने के बाद केविन एक छोटे से प्लेन में आ गया। उसके पास हजारों करोड़ों का माल था जिससे कि वो अब किसी भी देश में सेटल हो सकेगा। वहीं पुलिस की जांच प्लेन और एयरलाइन तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि ये एयरलाइन भी कोरा के ही नाम रजिस्टर्ड थी, यानी कि वो अब बिल्कुल फ्री है। कि तभी यहाँ पर जैक भी बाकी सोल्जर्स के साथ पहुंचा। केविन पीछे जैक को सही सलामत देख बहुत हैरान था कि वो कैसे बच गया और वो जल्दी से स्पीड बढ़ाकर प्लेन से निकलने लगता है। हालांकि जैक गुस्से में उस पर गोलियां चलाई जा रहा था कि केविन ने कैसे जंगल में सभी इनोसेंट लोगों को एक एक कर जान से मार दिया। हालांकि केविन अभी भी निकल ही जाता है और अब जब उसे लगा कि वो बच चुका है वो अब ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगा। कि अब काफी दूर आने के बाद उसके प्लेन का फ्यूल लेवल नीचे गिरने लगा। दरअसल जैक की एक गोली प्लेन के ऑयल टैंक में लग गई थी, जिससे कि अब फ्यूल लीक होते हुए केविन का प्लेन धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। और कोइंसिडेंटली केविन का प्लेन ठीक उसी जगह पर जाकर क्रैश हो गया जहां की जंगल में उनका पहले प्लेन क्रैश हुआ था। और केविन फाइनली इस क्रैश में मारा ही जाता है। वो ठीक उसी जगह मारा गया जहां की उसने बाकी लोगों की जान ली थी। अब इसे किस्मत कहे या संयोग, केविन और ड्रग्स फिर से उसी जगह पहुंच गए जहां से निकलने के लिए केविन ने ये सब किया था। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो आपको सीरीज कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही अगर आप ऐसी ही एक और मिस्ट्री से भरी सीरीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।